अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सुनाओ, आप लोग कैसे हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है एरेंगल का गेम प्ले करेंगे और ये मेरा एरेंगल का सबसे पहला गेम प्ले होगा। तो प्लीज़ गाइस, मेरी जो कमेंट्री है एरेंगल का पहला गेम प्ले वॉइस चैट के वॉइस ओवर के साथ होगा। तो अगर मेरी आपको कमेंट्री बुरी लगे तो हेलो प्लीज़ मुझे हेलो माफ़ कर हेलो देना। जोर आज मेरी जोर पहली जोर कमेंट्री है। जोर इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तानी है सारे अगर साल शाल आपने नहीं है फुल अच्छी सपोर्ट तानी दिखाई, जो कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह आप नूब दिखाएंगे, तो मैं इससे भी अच्छी कमेंट्री करने की फुल कोशिश करूँगा। तो बढ़ते हैं गेम की तरफ। तो गेम के हुआ ये था कि हमें जो था ला ऑल इला पे स्पॉन आइलैंड में चैलेंज मिला था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर ओ पाया। बंद तो हमें दोबारा चैलेंज मिला था पोजिंकी आने का, और पोजिंकी भी हमारी एक फेवरेट जगह है। तो हमने कहा हम वहाँ पर भी चलते हैं। तो हम चौने यहाँ बंदा पर है चलते सॉरी चलते हमने सोचा कि हम जो है अपने सारे टीममेट्स को पचानवे लेके बंदा पोजिंकी चले। लेकिन मेरे टीममेट्स जो थे 5 20 रैंडम्स 10 वर्सेस 4 स्क्वाड खेल 40 रहा था, और 30 4 80 उनको सेफ खेलना पसंद था और मुझे 22 रश। तो 4 फिर भी 88 उन वो फिर भी मुझसे बड़ा गुस्सा था कि मेरी वजह से उनका रैंक माइनस ना हो जाए। लेकिन फिर भी 92 मैं उनको पुशिंकी 4 स्पेशली लेकर आया। तो बाकी जो है अब यहाँ पर मैंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि कितने बंदे हैं। त्रेवी त्रेवी तकरीबन के 2-3 बंदे उतरे होंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं। त्रेवी तो ग्रुप घर के फेरन आते विच साथ ही इस गेम मुझे दे विच एके अब मेरे टोटल भाई, अब त्रेवी एके ग्रुप मिल गई आपको आते आखिरी साथ, ग्रुप तो थोड़ा इससे क्रैन बेहतर ग्रुप आपको क्या चीज़ पैन चाहिए। तो हम यहाँ पर बंदे की तलाश में रहे। तो यहाँ पर हमें फुट स्टेप्स की आवाज़ें आई। तो हमने कहा यार ये मेन बिल्डिंग में बंदा होगा। तो मैं अपने टीममेट्स को वहाँ पर कॉल किए जा रहा था कि आ जाओ मेरे साथ, लेकिन वो अपनी मस्ती में थे मगन। तो हम वहाँ पर वेट करते रहे उनका। तो हमने कहा यार आ जाओ, Form वो up आ on ही नहीं me. रहे थे। उनको मैंने कहा भी फॉर्म अप ऑन मी, फिर भी नहीं सुन रही थे बात। तो अब वो एक बंदा वहाँ पर मौज कर रहा था ऊपर, मैं कॉल दे रहा हूँ कि भाई आ जाओ, मुझे पता है लोकेशन, फिर भी वो आ ही नहीं रहे थे। वो अपनी पता नहीं कौन सी स्टोरी में लगे हुए थे दोनों। फिर भी उनको छोड़ते हैं, हम अपना लगते हैं। तो हम यहाँ पर बंदों को मारने की फुल कोशिशों में थे। मैंने सोचा कि किसी तरह अगर वो बंदा Watch वहाँ आए out! तो फिर मैं उसकी फिर करूँ, उसको किल करूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो था लोकेशन मुझे मिल नहीं रही थी। मैं को यार अब मैं क्या करूँ, ना टीममेट्स मेरा साथ दे रहे थे, मैं अकेला यहाँ Form पर up on me. क्या करते हैं हम। तो मैं बार बार कॉल किया, लोकेशन दी है वो अपनी, फिर भी वो पता नहीं अपनी कौन सी फैमिली हिस्ट्री आपस में बता रहे थे। अब थे भी शायद दोस्त होंगे, अपनी लैंग्वेज में लगे हुए। मैं कहूँ भाई फॉर्म अप ऑन मी, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। वो अपनी में लगे हुए हैं, क्या और सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना बंदे को ढूंढने में लगते हैं। तो फिर से मैं दोबारा बंदे के पास गया पीछे से। मैंने कहा अब नेट तो मेरे पास था नहीं, मैं फिर भी नेट की तलाश में भी इधर उधर घरों में लूट कर रहा था, लेकिन कुछ था नहीं। तो मैंने कहा अगर उस बंदे के पास सही लूट होती, वो मुझे घरों से विंडो से मार सकता था। फिर भी नहीं मारा उसने Watch मुझे। out! मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मैं फिर भी लास्ट टाइम Help! लोकेशन मार्क की। अब कोई बंदा Form up सुन नहीं on रहा me. था, फिर से फॉर्म अप ऑन मी, कोई आ नहीं रहा था। तो यही एक सैड दास्तान है रैंडम टीममेट के साथ खेलने से कि क्या होता है। अब मैं कोने से जा रहा हूँ कि मुझे किसी तरह उसके ऊपर एंगल मिले ना, वो मेरे ऊपर फायर कर रहा था। तो अब वहाँ पर वो लोग अपना बॉट्स मारी जा रहे हैं, लेकिन ये बंदा मुझे बार बार तंग किया जाता है कि किसी तरह मुझे ना मार दे, क्योंकि ये जो Watch घर है ना, out! 3 स्टोरी, काफ़ी ख़तरनाक घर है। इससे एक बार अगर एंगल मिल जाए तो सब बंदे मर जाते हैं। मैं आगे गया। एक मैं पीछे से भी अलर्ट रहा कि यार वो मुझे ऊपर से ना मार दे। तो मैं गया आगे। तो अब क्या है कि मैं फिर भी उसकी तरफ से एंगल लेने चाह रहा, लेकिन वहाँ से मुझे उसकी शक्ल नज़र आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसके ऊपर एम नहीं कर पाया, क्योंकि वो पीछे ही जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था उसे। तो मैं गया फिर से और पीछे कि मैं उसके ऊपर मज़ीद एंगल ले सकूँ। मेरे पास स्कोप भी नहीं था। तो यहाँ मेरे पास एक बॉट भाई आया, और बॉट भैया टक से गए, ख़त्म, गुड बाय, गया। अब उस बंदे को मैंने फ़ौरन से शूट किया, ये बंदा डैमेज। अब बंदा डैमेज हुआ है, मेरे को अब रश करना है, टीममेट आया ना Watch है, बस out! ख़त्म। वो था भी शुरू से एक घर में ना, उसके पास हीलिंग होगी। मैं गया, ये गया। तो अब ये एम करके ठा करके वर्ल्ड्स बेस्ट एम, ये मैंने बंदा मारा। ओहो, अब मैं गया हीरो बन के, यार इसके पास क्या लूट होगी। मैं खुशी से गया लूट करते हुए कि भाई कहाँ लो जी, म्यूजिक पिस्टल थी भाई साहब के पास, फिर भी कॉन्फिडेंस की मैं दाद देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम गेट घर से निकले, बॉट आया, बॉट साहब को शॉट से ठा करके बताया, आए हाय हाय, मज़ा आ गया भाई। एक फीलिंग मारनी पड़ेगी, रियल बंदे को उतना मज़ा नहीं था जितने बॉट को ना वैसी तरीके से मारने में मज़ा आता है, वाह। अब हम गाड़ी लेके गए। तो हम अपने टीममेट के लिए भी एक गाड़ी थी, भी ये जो गाड़ी है 2 बजा बंदों की सीटर थी। तो हम एक बंदे के, तो वहाँ हमें एक बगी नज़र आई सामने। तो मैंने अपने टीममेट को कॉल दी कि यार आप जो बगी ले लो, ताकि आप अपने टीममेट को ले लो। हॉर्न मारा था, लेकिन वो बात सुन नहीं रहा था। इतनी ही देर में
इतनी देर में क्या हुआ कि एक जो थी बगी, अभी आप देखना एक बगी आई, वो शू करके धूम मचा ले। मैंने एकेएम से एक बंदे को हवा में नॉक किया कि बंदा नॉक करके मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब वो बेचारा उसको बेवफा तेरा मासूम चेहरा देखने के काबिल नहीं है, ये उस बंदे की सूरत है कि बेचारा धोखा दे के चला गया यार। क्या है यार, ये लगता है ये ना सही पाकिस्तानी टीम का बंदा था, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड मौके पर धोखा देती, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मौके पर धोखा, लेकिन कोई बात नहीं, नो हेट, पाकिस्तान टीम जिंदाबाद। लेकिन एनिमी जिंदाबाद नहीं था यार, उस बेचारे को अकेला छोड़ के चला गया है। क्या यार, उसका माइनस हो गया होगा रैंक। चलो फिर भी अब हमने सोचा कि यार दूसरा बंदा अब हम ढूंढ लेते, लेकिन था नहीं कोई इर्द गिर्द। वो नहीं होता कि आप बंदा मारे हो तो साइड से निकल आते, लेकिन वो सूरत नहीं थी यहाँ पर। अब हम वहाँ पर गाड़ी पे जा रहे थे तो मैंने सोचा लूट कर लें, तो हमने यहाँ स्मोक करके लूट के, इन केस कोई कैंपर बैठा हो शाम मुझे डस ले कहीं से मुझे मार दे, फिर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब हम अपने उस मेरान में गए थे, हम इसको मेरान कहेंगे, ये हम मेरान में गए। अब हम मेरान में जो थे इसके साथ गए, मैंने टीममेट को कहा यार कि मुझे ड्राइविंग दे दो, तो उसने अच्छा टीममेट का शुक्र है, बात सुन ली थी उसने मेरी। अब यहाँ पर एक बॉट आया, बॉट को मारने की कोशिश की, नाकाम कोशिश रही क्योंकि हमारा फिर चोरी हो गया। कोई यार क्या करते अब, किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं, बेहतरी होगी इसमें हमारे लिए। अब यार हमने सोचा कि हम भी इस बॉट को लूट ले रहे हैं इसकी, कि हमारे पास इतनी एमओ कम थी 7 की, लेकिन हमें इससे अल्हम्दुलिल्लाह एमओ भी इससे मिल गई। तो हम जो जान लगे इसका चाचा आ गया, वो हमने इसके चाचू को तो मारना था ना, वो आया हो गया ख़त्म। तो हमने एकेएम से इसको नॉक किया और गुड बाय गया। तो यहाँ से हमने इसकी भी लूट की, हमें फिर से 7 की एमओ मिल गई। और इस पर मैंने देखा यार खुशी की मूवमेंट एक बताऊँ, लेकिन उससे पहले हम इस यहाँ के सीन को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक फ्लेयर हुई थी, हमने सोचा कि यार लूट कर लेते और बंदे को भी मार लेते। अब वो लोकेशन हमें पता नहीं थी एग्जैक्ट बंदों की कहाँ पर है, हो सकता था लेटे हो, लेकिन हमने सोचा पहले घरों में चेक कर लें, ये ना हो कि कहीं कैंप करके बैठे हों। हम इधर उधर देख रहे हैं, नहीं थे बंदे, तो मैंने एक बार दोबारा घर में भी छानबीन मारी, 5 की एमओ मिल गई, चलो सही है। तो लेकिन फिर भी हमें भी ड्रॉप का अंदाज़ा नहीं था कि वो किधर गिरेगा, लेकिन इतना पता था कि बंदे हमारे अच्छे खासी काफ़ी करीब हैं, लेकिन हमें कहीं से भी पड़ सकती, तो हम हर जगह से अलर्ट थे। लेकिन फिर भी मेरे जो दोनों रैंडम टीममेट्स थे वो अपना लगे हुए थे। अब यहाँ पर मैंने जो था लास्ट टाइम इस घर के ऊपर एक नज़र मारी, लेकिन फ्लेयर पे भी देखी कि यार ड्रॉप कहाँ जाएगा, वो मैंने लोकेशन की मार्क, तो मैंने कहा यार बंदे वहाँ होंगे, तो सच में बंदे वहाँ थे। हमें एक एकेएम का शॉट आया। अब हम लोग गए, तो मैं जा रहा था अकेला, तो मैंने फिर भी अपने टीममेट्स को कॉल की, क्योंकि यार आपको क्या पता हो कि रश करते हुए कौन सा आपको साइड से मार दे। अब हम यहाँ पर जा रहे थे कि अचानक से हमने एक थोड़ी देर कवर लिया, हम गए। अब हमने बंदों को तलाश करना था, हमने लोगों का स्पीकर ऑफ कर दिया, हमने कहा बस भाई हमारे कानून ने माफ़ी मांग लिया। हम फिर से अब हम अपनी गेम पे फोकस करना शुरू हो गए थे मेन कि अब हमने बंदे मारे, वो हमने सामने से बंदा मारा, एक से शॉट की फुल डैमेज, तो यहाँ से मैंने रीलोड मुसीबत, उसने मुझे शॉट करने की कोशिश की, गंदा एम उसका, मैंने स्कारलेट से उसको नॉक किया और ये गया ख़त्म। अरसलान भाई बैड लक यार, कोई बात नहीं, एम थोड़ा अच्छा कर लो, बाकी नो हेट वाला सीन, आई लव यू। अब यहाँ पर हम लोग लेट के हमने रीलोड किया ताकि इनकी शॉट ना आए, और यहाँ पे दूसरा बंदा आया गया, हमने मार दिया, ये ख़त्म, दोनों बंदे गए। अब यहाँ हमने सोचा ऑल चैट पे ये ना हो कि हमारी तारीफ़ हो रही है, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, चलो हमारी किस्मत में नहीं था हमारी तारीफ़ की करे, कोई बात नहीं, कोई ही बात नहीं। अब हम यहाँ पर इनकी लूट कर रहे थे, और शुक्र है इनके पास अच्छी खासी लूट थी, M4 थी, हमारा तुरु लाभ, तो हम इनकी M4 ले रहे थे, इनकी 5 की एमओ ली, और मज़े की बात थी हमें इनसे स्कोप मिल गया, 4x मिल गया हमें इनसे, 8x था, लेकिन मेरे पास स्नाइपर नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, गाड़ी है यहाँ पर है। तो हमने उनका एक बंदा डाउन किया, अब एक बंदा जो था कवर ले रहा था उनको, लेकिन मैंने एक से उसको दोनों को नॉक कर दिया। असद भाई तो हमारे गए, कोई बात नहीं असद भाई, पहले बंदे देख ले करो, फिर आराम से आप लूट करना, नो टेंशन। तो अब हम यहाँ पर गए, हमारे टीममेट ने असद भाई को फिनिश किया, अब वो दोनों बेचारे ड्रॉप पे लूट लग गए। मैं कहा यार बंदा तो फिनिश कर लो आप, तो मैंने ड्रॉप को छोड़ के बंदे को देखा बंदा कहाँ पर है, तो मैंने स्कोप करके वो बंदा बेचारा जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने जिकना ज़िबा को मार दिया, नो टेंशन। तो हमें यहाँ पर ड्रॉप से भाई ये गन मिल गई। भाई मैं आपको एक बताऊँ बात यार, ये गन जो है ना, ये M249 और MK14 से मैंने देखा ज़्यादा अच्छी है। हाँ MK14 जो है वो फिर भी मतलब कि इक्वल है MK14 और ये, लेकिन M249 से अच्छी खासी ऐसी है। और दूसरी बात ये M249 का डैमेज भी अब कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू दिस, और ये गन बहुत आला है, ये आप ज़रूर लगाना। अब हम यहाँ पर गटका की तरफ जा रहे थे, तो हम यहाँ पर हमने कहा यार इस जगह को होल्ड कर लें हम,
तो हम यहाँ रुके। लेकिन अब एक मसला ये था, हमारा एक टीममेट ऑफलाइन हो गया था, बेचारे को कहीं जाना था। तो अब यहाँ पर 2 पीपल थे और बाकी हम सब एनिमी से लड़ना था। तो हम यार यहाँ पर हम लोगों ने होल्ड किया। हमने कहा यार कोई यहाँ बंदे होंगे, लेकिन कोई बंदा नहीं था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो था, मुझे एक शक पड़ा कि हो सकता है यहाँ पर कोई कैंपिंग करे, और अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं जो था ऐसे ही कहीं जा रहा था कि यार मैं ड्रॉप आया, तो मैं ड्रॉप पे स्कोप किया, लेकिन मुझे पीछे से M249 से पड़ी। अब मैंने कहा यार ये बंदा किधर है, तो मैंने एक दफ़ा देखा तो नहीं मिला मुझे। फिर मैंने M4 से स्कोप खोल के देखा तो मुझे सामने घर पे मिला। अब मैंने इसके स्कोप करके कहा यार मुझे एक बार फिर दिखा दो, मैं इसको फ़ौरन मारूं। लेकिन नहीं ना, भाई साहब को पता चल गया था मैंने स्कोप रखा है। इसने नहीं, वो काफ़ी अच्छा खासा इंटेलिजेंट था, IQ लेवल 999। चलो अब मैं इसको मारने की कोशिश करूँ, वो फिर भी नहीं मिला। चलो कोई मसला नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जो थे M4 को मैंने टीममेट को लोकेशन मार करके दिया। मैंने कहा यार आ जाओ अब रश करते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, M249 है, डैमेज कम हुआ है तो क्या हुआ, फिर भी गन तो वही है ना, प्यार तो उसका वही है ना, जो डैमेज, जो हमें उसकी दहशत जो है उसने फैलाई हुई है, उसे तो हर कोई बंदा डरता है ना। लेकिन हमने फिर भी कहा यार पता नहीं कितने बंदे होंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने टीममेट को कॉल की कि आ जाओ मेरे साथ चलो, लेकिन टीममेट साहब फिर भी काफ़ी स्लो थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी बात सुन रहा था मेरी। हमने कहा यार इस घर पे ज़रा होल्ड करें, लेकिन हमें यही डर था कि ग्रेनेड हमारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब कि फिर उसने नहीं मारा। तो हम यहाँ पर फिर भी, लेकिन नेट मेरे पास फिर भी नहीं था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम बंदे का इंतज़ार कर रहे थे कि बंदा कहाँ पर है। फिर भी मैं इधर थोड़ा सा होल्ड करके बैठा था, लेकिन बंदा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। हम सोच रहे हैं यार बंदा किधर चला गया है। अभी तो उसने मुझे M249 से शॉट मारने की कोशिश की, फिर भी नहीं, अभी तक उसने मुझे मारा। मैं गया नीचे, फिर से पीक किया, नहीं मिले। लेकिन फिर भी मैंने एक अंदाज़न लोकेशन मार्क की थी यार कि बंदा यहाँ पर है कि एम रख लो। लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के ओपन में इस तरह करके रह रहा हूँ ताकि मुझे शॉट मारे, लेकिन फिर भी शॉट नहीं आया। मैं हैरान था। अब साथ साथ यहाँ जोन भी छोटा होने लगा है, तो बंदे भी 5 लाइव रह गए। एक तो हमारा टीममेट ऑफलाइन है, हमें क्या पता था चिकन हमारे या नहीं, क्योंकि अभी बंदों का कुछ आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर ये इस बंदे का डर लगा हुआ था। फिर भी हमने सोचा यार इस बंदे को मार ले, लेकिन नहीं, कोई मर ही नहीं रहा, ना ही अपना मुंह दिखा रहा था। तो अब हुआ ये कि मैं अपने टीममेट को कॉल कर रहा हूँ कि आपके पास अगर नेट है, लेकिन उसके पास भी नेट नहीं थे, ना उसे समझ आ रही थी मेरी। तो हम यहाँ पर वेट करते रहे थोड़ी देर, और जोन भी देखा तो जोन अल्लाह का शुक्र था बिल्कुल हम उसके सेंटर में थे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस। एक प्रो टिप है कि जब भी आप एरेंगल खेलो ना, तो जोन के हमेशा बीच में ही रहना, ताकि आप उस जगह का अच्छा खासा होल्ड कर सको, ठीक है ना। मैंने देखा है रश करने में ज़्यादा ना होल्ड करने में है, अगर आपका स्क्वाड अच्छा हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सिचुएशन ही थी, लेकिन फिर भी हमने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ था। ये हम इस बंदे को मान लें कि पीछे से एक बाइक आ गई। अब इन बंदों के पास थी अच्छी खासी लूट, तो हमें नहीं पता था कि वो बंदा किधर है। अच्छा मज़े की बात है, नंबर 3 चिल ऑफलाइन बैठा है, ना नॉक हो रहा है, कुछ भी नहीं। अब हमें ये डर था कि पीछे भी बंदा है, आगे भी 2 बंदे हैं। तो वहाँ उसने मुझे शॉट मारने की कोशिश की, ना मेरे पास नेट था, मैं स्कोप खोलता उससे मुझे मार देना था पीक करके। तो अब मैं जो था, हमने कहा कि मैं इन दोनों पे फोकस करता हूँ, पीछे वाले को देख लेते हैं बाद में, क्योंकि मेरा टीममेट अभी भी अलाइव है। अब यहाँ पर गाइस मैं एम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो टीममेट था वो नॉक हो गया। अब इनके पास ग्रोजा थी तो पता नहीं क्या क्या था, लेकिन एक बंदा आया, इसको मैंने डैमेज दिया और इसको मैंने अच्छा खासा नॉक किया। अंदर भाई तो हमारे गए बेचारे। फिर भी दूसरा बंदा आया, मेरी हेल्थ बहुत लो थी, मेरा टीममेट गया। क्या मैं जीत सकता हूँ सिचुएशन, देख लेते हैं। वो रश करा, मैंने इसको नॉक किया, ख़त्म, हेडशॉट। और जाफ़र भाई हमारे गए। जाफ़र भाई नो टेंशन, हेल्थ मेरी चलो फिर भी आपने अच्छी खासी लो कर दी थी, लेकिन कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करना नॉक के पहले बजाय ना मुझे ज़रा जो दूसरा बंदा जो इसको डैमेज हुआ ना उसको कर लेते हैं। चलो नो प्रॉब्लम। यहाँ हमने हील की, टीममेट ने हील किया, लेकिन हमें ये डर था, हमें ये कन्फ्यूजन थी कि पीछे वाला बंदा कहाँ गया है। लेकिन उसने अभी तक ना नेट किया कुछ। हम इस पर कन्फ्यूज़ रह गए कि यार वो बंदा किधर गया है। हमने यहाँ से लूट पकड़ी, तो इनके पास भी अच्छी खासी लूट थी, लेकिन हमारे पास भी अच्छी लूट थी। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो थे थ्रोएबल्स। मैंने मोलो लिया, यहाँ से मॉली ली, तो मैंने पी करके जो थी मॉली यहाँ पर एक रूम में फेंकी। मैंने कहा अब देखते हैं, मैंने वेट किया कि कब निकलेगा भाई अगर उसको आग लगी, लेकिन नहीं। तो मैंने सोचा कि दूसरी साइड पे होगा। अब मेरे पास एक मॉली थी, बैकपैक पे स्पेस कम थी, दूसरी मॉली में लेने गया। तो वहाँ से फिर मैंने क्या किया कि ये मॉली पकड़ के मैंने जो थी दूसरी फिर रूम में दूसरी साइड पे फेंकी कि यहाँ से बंदा निकले, लेकिन फिर भी बंदा नहीं था। मैंने कहा यार अब अगर फिर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ, मैंने कहा बस बहुत हो गया, गन भी मेरे पास अच्छी है, मैं रश कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, फुल एहतियात से जा रहा हूँ। मैंने कहा बंदा यहाँ होगा, मैं जो ही देखा रूम में नहीं था,
गाइस ये आखिरकार गया कहाँ, बंदे का तो पता नहीं, लेकिन आखिर हमें वहाँ से ग्रोज़ा से शॉट पड़ना शुरू हो गई। मुझे लगा ये भी मेन बिल्डिंग में है, तो मैंने कहा यार ये देख लेते, लेकिन इस बंदे का हमें फिर भी नहीं पता चला कहाँ पर है। तो गाइस सिचुएशन देखें, हम मैं बंद ग्रोज़ा वाले की तलाश, नंबर 2 अपना मगन, नंबर 3 ऑफलाइन। ये है मेंटोस ज़िंदगी, मजादी लाइफ। तो हम यहाँ पर जो थे पी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो बंदा रश करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी नहीं किया। तो यहाँ से हमने थोड़ी सी लूट की, लेकिन नहीं हमें ज़रूरत थी। तो अब हम जो थे मेन पे जा रहे थे, तो अब हम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं था। पिछले वाले घर के ऊपर भी नज़र देखा, लेकिन नहीं था वह, मुझे पिछले वाले घर का पता ही नहीं था वो किधर है। हमने फिर भी रश करने की कोशिश की, ठीक है। ये मैं गया, घर से बाहर निकला, मैंने कहा इस घर पे थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। मैंने सोचा, मुझे लगा यहाँ पर था पहले, लेकिन मैंने इस घर की छानबीन की, इंक्वायरी की इस घर की, लेकिन नहीं था बेचारा। अब मैंने कहा मेन पे होगा, तो मैंने पहले देखा कि सच पे होगा, लेकिन नहीं। मैं जो ही जाने लगा घर पे जाने लगा, वहीं से मुझे ग्रोज़ा की शॉट बनाई। शिट, अब मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। तो अब मैं घर के ऊपर गया, मैं कोई यार ये बंदा किधर है। अब मुझे इतना पता था कि बंदा लेटा हुआ है, लेकिन ये जो बीच में जो मोटी सी झाड़ी है, इनके ऊपर भी हो सकता है अच्छा खासा कवर है, और मैं अगर सामने जाता तो उससे मुझे मार देना था। मुझे उसकी लोकेशन ही पता था। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगा उस साइड पे था, लेकिन उस साइड पे कुछ आइडिया नहीं था क्या करते हैं हम। लेकिन एक बार दोबारा नज़र पीछे दौड़ाई पीछे वाले बंदे पे, लेकिन नहीं हमें पता चला। अब मैंने इस पर ही फोकस किया, वो हमने स्कोप खोला, किस्मत से क्या तुक्का हमने लगाया, वो सामने बंदा किया, स्कोप बंद किया, और हमारा थोड़ा सा एम उधर हो गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने उसको अच्छा खासा डैमेज किया। वो बंदा हो गया झाड़ियों में हो गया, उसने रैंडम फायर दिया, और हमारे जो थे, और उसको हबीबुल्लाह साहब जो थे हमारे किल हो गए। हबीबुल्लाह साहब थोड़ा सा कवर लेके मारा करें, लेकिन नो हेट वाला सीन है, लव यू वाला सीन है। तो अब हम यहाँ पर जो थे, हमने बंदा फिर भी देखा कि और बंदे होंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें घर वाले की टेंशन थी वो बंदा कहाँ गया है। अब गाइस मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ओपन में लेटने से बेहतर ये कि आप घर का कवर लो। अगर आपकी स्क्वाड अच्छी नहीं, नज़ारी बात एक कवर रश कर दे, किसको क्या पता आप कब मर जाएं, तो बेहतर ये कि आप ओपन में रहें, ठीक है। सोलो अगर आप है तो फिर आप ओपन में रहें, क्योंकि हमें क्या पता हम कब किसी से कहाँ मर जाएं घरों के अंदर। तो ओपन में ठीक है, लेकिन कवर में रह के अगर मारना भी ऊपर से तो कवर में रह के मारें। अब यहाँ पर हम एक और बंदे की तलाश में थे, मैंने स्कोप किया, लेकिन नहीं मिला मुझे। तो मैं जो था अब आगे ढूंढता गया, लेकिन नहीं मिला मुझे। घर वाले के ऊपर दोबारा नज़र दौड़ाई, मुझे ये नहीं पता था कि ये बंदा किधर है। तो मैं आगे गया, मैं जो ही जाने लगा नीचे, तो मुझे एक शक पड़ा कि हो सकता है यहाँ पर सामने एक बंदा लेटा हो। मैं एक और लास्ट टाइम चेक किया, तो मेरा जो टीममेट था एक तो बेचारा ऑफलाइन था, वो सही मज़े ले रहा है चिकन के, ठीक है। पता नहीं अब चिकन होता है या नहीं, तो वो अंदर जीप में बैठा हुआ है। टीममेट मेरा एक घर के अंदर है। तो मैं जो था दोबारा से मैंने देखा, नज़र दौड़ाई इधर उधर, ठीक है। मुझे इतना पता था कि कवर में बाहर लेके ही लेटा हुआ है, लेकिन यहाँ मुझे लगा यहाँ था, लेकिन नहीं। तो मैं दूसरी गन निकाली कि इन केस अगर पास आ जाए, लेकिन नहीं था। मैंने दोबारा ओपन में रश कराया। अब जोन बहुत छोटा रह गया था, जोन क्लोज़ हो गया था, ठीक है। अब हमें पता था कि बंदे जो थे हमारे पास आने लगे हैं, तो हमने अच्छी खासी पोजीशन ली हुई थी, हाइड एडवांटेज ले रहे थे हम कि ठा से मेरे कान के पास से एक जो थी गोली निकली। अब मैं सोच रहा था ये बंदा किधर है। अब मैं अंदाज़न से मैं सोच रहा था किधर है, जब तक उससे दूसरी बुलेट फायर किया। अब इससे मुझे अंदाज़ा हो गया वो सामने बेचारा लेटा हुआ था। मैंने उसको फिनिश करने की कोशिश की, रैंडम फायर एम थोड़ा सा हो गया, वो झाड़ियों के अंदर था। मैंने सोचा आप रैंडम फायर दें, और यहाँ पर देखिए हमारे गुलाम अली साहब फिनिश। मुझे अब गाइस ये लग रहा है कि वही बंदा है जो उस घर में था, लेकिन हो सकता है डर के मारे गया हो। अब लास्ट बंदा था, मुझे पता चल गया था यहाँ पर मैंने गन से फायर किया, लेकिन नहीं, कवर में था। मैंने टीममेट को दोबारा कॉल दी, उसने पीक किया, लेकिन फिर भी नहीं अभी मिला। तो उसने दोबारा पीक किया, मैंने एम4 से मारे चिकन गाइस। तो गाइस ये आज का मेरा जो था पहला वॉइस ओवर था। उम्मीद है कि आपको ये वॉइस ओवर पसंद आया होगा, ये गेम प्ले भी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बाकी लव यू ऑल। तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर दिखाना यार। बाकी ज़रूर मुझे कमेंट्स में यार मेरे भाई ज़रूर बताना कि मुझे इस तरह की जो थी वॉइस की जो हैं वॉइस ओवर करने चाहिए या नहीं। बाकी मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है, कोई कमेंट्री में इम्प्रूवमेंट, कोई गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, कुछ किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आप मुझे ज़रूर बताएं। तो गाइस इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। टीममेट आपको भी अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा लगा, और आपको भी मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।